हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोटियोसोम इनहिबिटर की बात करेंगे और बात करेंगे अनआर्म्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटियोसोम इनहिबिटर की बात करेंगे तो ये क्या है कि हम लोग ड्रग यूज कर रहे हैं टारगेटेड ड्रग थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो इसमें हम लोग जो प्रोटियोसोम इनहिबिटर की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं प्रोटियोसोम क्या है। प्रोटियोसोम क्या है कि कॉम्प्लेक्स है। किसका है ये? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करता है कि ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो क्या करता है कि जितने भी आपके इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन है उनको क्या करता है, इनको ये डिग्रेड कर देता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं कि सेल साइकिल एपोप्टोसिस और सर्वाइवल रिस्पांस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि सेल की एपोप्टोसिस कराना है, क्योंकि हमें कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं प्रोटियोसोम इनहिबिटर की बात करेंगे। तो अब क्या है कि ये देखिए कि जो प्रोटियोसोम इनहिबिटर जब यूज करते हैं यहाँ पे, तो क्या करता है कि जो प्रोटियोसोम इनहिबिटर यूज कर रहे हैं तो क्या करेगा कि ये एक क्या जो सिग्नल देता है वो डिफरेंट टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। जो प्रोटियोसोम इनहिबिटर जब यूज करते हैं तो क्या करेगा कि ये कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल आपको प्रोड्यूस करता है और इंटरफेयर करता है क्या, क्रिटिकल सेलुलर फंक्शन। तो क्या करता है कि ये जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है इनहिबिटर वो डिफरेंट होता है और जो आपका सेलुलर जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो अब क्या है कि जब यहाँ प्रोटियोसोम इनहिबिटर यूज कर रहे हैं तो अगर हम बात करें कैंसर सेल में, ये देखिए कैंसर सेल है और ये नॉर्मल सेल है। अब कैंसर सेल में क्या करता है कि कैंसर सेल क्या होते हैं, इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाता है जब हम लोग प्रोटियोसोम इनहिबिटर यूज करते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, कितनी वैरायटी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो कैंसर सेल क्या है, इसको एडॉप्ट नहीं कर पाती है। कैंसर सेल इसको एडॉप्ट नहीं कर पाती। जब कैंसर सेल एडॉप्ट नहीं कर पाती हैं तो इन कैंसर सेल का एपोप्टोसिस होने लगता है, इनका डिग्रेडेशन होने लगता है, धीरे धीरे ये क्या होती है, सिंक हो जाती हैं और नए सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब यही है कि जब देखिए कि अगर ये नॉर्मल सेल की बात करें तो नॉर्मल सेल में उतने ज़्यादा प्रोटीन जो सिंथेसिस का जो अल्टरेशन हो रहा है उतना ज़्यादा अल्टरेशन नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रोटीन सेंस का क्या है, अल्टरेशन नहीं। और दूसरा चीज़ जो नॉर्मल सेल हैं वो क्या होती हैं कि उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो कैंसर सेल की कंपैरिजन में कम होती है। तो कैंसर सेल के कंपैरिजन में नॉर्मल सेल की क्या होती है, सेंसिटिविटी कम होती है। अब सेंसिटिविटी कम होगी तो इफेक्ट भी कम होगा। थोड़ा मोड़ा जो इफेक्ट आता है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल सेल क्या करता है, रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर हम कैंसर सेल की बात करें, जब हम लोग प्रोटियोसोम इनहिबिटर दे रहे हैं तो क्या करता है कि इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस में कि कैंसर सेल उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता है, और जब एडॉप्ट नहीं कर पाता है तो कैंसर सेल की एपोप्टोसिस हो जाती है। ये तो होगा प्रोटियोसोम इनहिबिटर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अनआर्म्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की। तो ये क्या है, अनआर्म्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है ये क्या है कि आपका सेल लाइन जो कल्चर होता है उससे ऑब्टेंड किया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो इसमें जो इसकी ड्रग है वो आपकी है रिटुजिमैब है। तो देखिए क्या है, रिटुजिमैब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है वो क्या है, CD20B सेल एंटीजन पे जो एक्सप्रेस्ड होता है आपका बी लिम्फोसाइट पे, वहाँ पे क्या करती हैं, ये बाइंड कर जाती हैं। तो देखिए ये क्या है कि ये जो एंटीजन में CD20 है, CD20B सेल है जो लिम्फोसाइट सेल है, उस पर क्या करते हैं कि जो हमारी रिटुजिमैब है वो क्या होती है, बाइंड कर जाती है। जब ये बाइंड कर जाती है तो बनाती है कॉम्प्लेक्स, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। अब ये जब बाइंड कर जाएगी तो क्या करती है, ये एपोप्टोसिस कर देती है सेल का। क्यों कर देती है, क्योंकि यहाँ पे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है ये जब बाइंड करेगा तो यहाँ पे पूरे जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है उसको चेंज कर देगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो फर्दर प्रोसेस वो बंद हो जाएंगी। जब फर्दर प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा, और जो सेल्स हैं, जो कैंसर सेल हैं, उनका डायरेक्टली क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस
यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टारगेटेड ड्रग में आज देखा है वो है अनआर्म्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। दूसरा हम लोगों ने देखिए प्रोटियोसोम इनहिबिटर देख लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 मैकेनिज्म आज हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसके साथ ही आपका टारगेटेड ड्रग फॉर कैंसर ट्रीटमेंट यहीं पे फिनिश हो जाता है। अब हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे, वो आपका है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 1 बाय 1 वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एंजाइना क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, CHF क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, ये सब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत ईजी, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा बहुत ईजिली समझ में आ गया है, तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। हम लोग वहाँ पे ग्राफ से और फ्लो चार्ट से समझते हुए चलेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो को देखें और समझें, और आपको अगर न समझ में आए तो हमें आप कमेंट करें। थैंक यू।